मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदायो धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चे। आत्मा आराधना के 10 लक्षण महापर्व जैसा वीतराग धर्म है, ऐसे ही वीतरागियों के उत्सव और पर्व भी है। पर्व और उत्सव के नाम से सारे लोग में एक अलग उत्साह, अलग व्यापार होता है, लेकिन एक जिन धर्म ऐसा है जिनमें पर्व और उत्सवों का आयोजन रागादिक मेटने के लिए किया जाता है। इस वीतरागी धर्म की ही ये विशेषता है कि ये धर्म लोकोत्तर में ले जाने का कार्य करता है। ये धर्म परम सुख को प्रदान करने का कार्य करता है। ये धर्म आत्मिक सुख प्रदान करने वाला है। वो आत्मिक सुख कैसे प्राप्त हो, इसकी विवेचना कल हमने आरंभ की है। जब 10 लक्षण महापर्व आरंभ हुए और उसके पूर्व जब हम बैठे थे, बात कर रहे थे कि सबसे पहले प्रवचन आपका रखते हैं, नींव की ईंट आपको बनना है, तो नींव की ईंट ऐसी रखें कि उसका गंगूरा अनंत काल तक चमकता रहे, अनंत काल तक उसकी दिव्य घोषणा, दिव्य देशना चलती रहे। बहुत विचार करने के उपरांत चयन किया, जो कि 10 लक्षण महापर्व में भी उत्तम शब्द सम्यक्त्व का द्योतक है ना। ये सारी बातें मैं आपसे एक सेकंड में करके आगे बढ़ रहा हूं कि वो उत्तम क्षमा धर्म जो है, उत्तम क्षमा मार्दव उत्तम सम्यक्त्व का द्योतक है। सम्यक दर्शन पूर्वक क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शोध संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म शोभते, उसके बिना कोई धर्म शोभता नहीं है। अब जहां क्षमा मार्दव आर्जव की इतनी बात कर रहे हों तो विचार करना, ध्यान करना, चिंतन करना कि धर्म के नाम पर जितना बाह्य आडंबर होता हो उसका तो धर्म में क्या स्थान है। क्या कहा? क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शोच जैसे पवित्र धर्म वो उत्तम के बिना अर्थात सम्यक दर्शन के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो धर्म के नाम पर अभी हमारे 10 लक्षण महापर्व चल रहे हैं ना, तो साथ ही साथ अन्य भी पर्व चलता है और हम परिकर में देखते हैं कि वहां धर्म के नाम पर क्या होता है।
और धर्म के नाम पर जिसको पहले पूज करके लाए और उसको अंतिम दिन में उसकी क्या दुर्गति होती है। मुझे उसकी बात नहीं करना है, मुझे तो ये बात करना है कि इन 10 धर्मों के दौरान इस परिकर को छोड़ करके अन्य परिकरों में 10 धर्म कैसे मनाए जाते हैं। बाह्य सारा आडंबर वो नहीं हो तो पता ही नहीं चले कि 10 धर्म चल रहे हैं। क्यों काका जी? बाहर लाइटिंग नहीं हो, नए वस्त्र धारण नहीं किए हो और बहुत सारी चीजें उसकी विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब चीजें आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि वो सम्यक के बिना क्षमा मार्दव आर्जव की कोई उपयोगिता सिद्ध नहीं होती है। तो उन बाह्य आडंबर का तो धर्म में क्या स्थान है। बड़े पंडित जी साहब का एक सुंदर वाक्य मैं बार बार उसका दोहरान करता हूं कि बाह्य प्रदर्शन जहां जहां है, चाहे वो धर्मों के मामले में हो चाहे आयोजन के मामले में हो, तो बाह्य प्रदर्शन जहां है वहां पर धर्म लूटता है और बाह्य प्रदर्शन और किसी मामले में है तो धन संपत्ति लूटती है। कि हम बाह्य प्रदर्शन के लिए जितने भी हम लौकिक आयोजन करते हैं, बाह्य प्रदर्शन करते हैं, तो इतने सालों साल तक मेहनत करके कमाया है उसको 1 सेकंड में 1 दिन में पानी की तरह बहा देते हैं और उसका रिजल्ट कुछ नहीं। कि आपके समान ही और आपसे अच्छा कोई श्रेष्ठ आयोजन कर देगा तो आपका सारा आयोजन विस्मृति के गर्त में चला जाएगा। ऐसे ही धर्म का भी जो आयोजन है वह यदि बाह्य आडंबर में ही हमने अपने आप को धर्म करके धर्मात्मा मान लिया, तब आचार्य भगवान यहाँ सचेत करते हैं, तब आचार्य भगवान यहाँ चेताते हैं, तब आचार्य भगवान यहाँ पर विचार करने के लिए, चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। आप सारा पुराना इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, चाहे मुगलकालीन साम्राज्य हो, चाहे अंग्रेजों का साम्राज्य हो या और कोई भी स्थिति हो, जब तक हमारे यहाँ के लोगों ने उनकी सहायता नहीं की है तब तक कोई हमारे देश पर राज्य नहीं कर पाया। सारा इतिहास उठा करके देख लेना। मोहम्मद गजनवी 16 बार तक उसने आक्रमण किया भारत पर, लेकिन वो नहीं जीत पाया। पृथ्वीराज चौहान को नहीं जीत पाया, लेकिन कोई पृथ्वीराज चौहान का व्यक्ति उससे जाकर के मिला और उसके अंतरंग की सारी बातें बताई तो 17वीं बार में उस पर विजय प्राप्त। महाराणा प्रताप का भाई स्वयं शक्ति सिंह, सुना है ना सारी कहानियां, तो वो शक्ति सिंह उस मानसिंह और अकबर के सेना में जाकर के मिला, तब महाराणा प्रताप की अंतरंग सारी चीजें वो जानी। लेकिन अंत में शक्ति सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया। 5वीं में ये कहानी पढ़ी होगी आपने, 5वीं की हिंदी में जब आप और हम पढ़ते थे मुकेश जी, तब ये कहानी थी। अब तो विषय बदल गए हैं, पाठ्यक्रम बदल गया। अंग्रेज ऐसे ही शासन नहीं कर पाए। अंग्रेजों के तो बहुत कम लिमिटेड लोग वहां से आए थे और नीचे के सारे लोग, सेना में कौन था, पुलिस में कौन था, आपने पिक्चरें वगैरह देखी होंगी ना, कौन था, भारतीय ही थे। वो भारतीय ही भारतीयों पर उनको सजा देते थे। इन सब का कहने का आशय यही है कि जब तक मेरे ज्ञान का उपयोग कर्मयोग फालतू में नहीं पड़ेंगे कि हमको संसार में रहेंगे, वो ज्ञानावरण दर्शनावरण ऐसे फालतू में नहीं है। हमने कुछ न कुछ किया है, हमारे ज्ञान का उपयोग उधर गया है, हमारा ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग हमारा उधर गया है, तो वे आकर के चेटे हैं। तब यहाँ आचार्य भगवान यहाँ सावधान करते हैं, सचेत करते हैं कि हमें वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, उस मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का उपयोग क्या करना है। काका जी, मयंक भाई, हम सब क्यों बैठे, हम सब क्यों दशलक्षण पर्व मना रहे हैं, ये प्रश्न चिन्ह हमारा होना चाहिए।
कि सिर्फ हम सुबह 10 लक्षण पूजा कर दें, तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर दें, हम स्वाध्याय कर लें, है ना, उस क्रिया से अब आगे की क्रिया में बढ़ रहा हूं। वो गुरुदेव श्री के पहले तक वो क्रिया मान करके धर्म होता था, तो स्वाध्याय करके, हम स्वाध्यायी हैं तो स्वाध्याय करके क्या हमारा 10 लक्षण महापर्व संपन्न हो जाएगा? तब हमें चिंतन करना चाहिए। तब हमारे अंदर से प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि साहब क्या करें, क्या उपाय है इसके लिए, हम क्या करें? तब आचार्य भगवान इस गाथा में जो लिखते हैं, कल अपन ने चर्चा जहां से आरंभ की थी और जहां पर विराम दिया था, आचार्य भगवान में सर्वप्रथम गाथा पाठ करके और जहां पंक्तियां छोड़ी थी वहां से आपको वापस जोड़ने का प्रयास करता हूं। सम्मतन शरणाणम देशम सवर्णय पखरहिलो भणिलो जो सो समय सारो। ग्रंथ की जरूरत पड़ेगी, ग्रंथ आप पीछे रखे हैं, ले लो। जब एक एक वो पंक्ति पढ़ेंगे ना, वो एक एक पंक्ति आपके ख्याल में आवेगी। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? आत्मानुभूति की। हम बात कर रहे हैं धर्म की, और धर्म है वह कहीं मंदिर में नहीं है, किसी गुरु के पास नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं है। आचार्य कुंकुन स्वामी और अमृतचंद्र देव इन गाथा और श्लोक के माध्यम से बहुत स्पष्ट बतला रहे हैं कि वह कहीं इधर उधर झांकने की, इधर उधर समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। इतना समय हमारा जितना भी व्यतीत हो गया हो, अब उसको लेकर के रोने की आवश्यकता नहीं। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव कि जो गया सो गया, कि साहब हमारा तो गया, क्या करें, इतना समय निकल गया, 50 साल निकल गए, जय जय नाथ परम गुरु करके निकल गए, 60 साल हमारे ऐसे निकल गए, हमने तो आज दिन तक कुछ समझा नहीं। अब चेत जाए, जब जागे तब सवेरा। लोक में बहुत उक्ति प्रचलित है कि जब जाग जाए तो क्या कहते हैं, विरहित सभी नय पक्ष से जो वह समय का सार है वही सम्यक ज्ञान, वही समकित का सार है। समकित का सार क्या है? सम्यक दर्शन का सार क्या है? आत्मानुभूति कैसे, कब और किसको होगी? आत्मानुभूति कैसे, कब और किसको होगी? कोई नक्की है, समय निर्धारित है? कोई ऊपर से लिखवा के लाया है कि इसी को आत्मानुभूति होगी? यदि पहले से ये नहीं होता तो फिर अवतारवाद वाले धर्म में और जैन धर्म में अंतर क्या रहता? वहां तो अवतारवाद वाले में तो ये इसने अवतार लिया है तो यही यहां से वापस परमात्मा बनेगा, दूसरे तो जैसे भक्त हैं तो वो भक्त ही बने रहेंगे। लेकिन ये जिनागम ही ऐसा है, ये जैन दर्शन ही ऐसा है कि जो भक्त से भगवान बनाता है, पशु से परमेश्वर बनाता है, ये जिनागम, ये सर्वज्ञ परमात्माओं की वाणी ही ऐसी है कि सर्वज्ञ परमात्माओं की वाणी ऐसा कहती है कि तू वहां नीचे ठीक नहीं लगता है, तू तो सम श्रेणी में आकर के विराजमान, तू तो जहां हम विराजमान हैं, जहां सिद्ध परमात्मा बैठे हैं, वहां उसमें अंदर ही आकर के बैठे, तब तेरी उपलब्धि है, तब तेरा धर्म मनाना सार्थक है। तो महाराज उसका उपाय क्या है, क्या करें? हमारा संसार में परिभ्रमण क्यों हो रहा है? हम दुखी तो हैं, सुख पाना चाहते हैं। तो वो आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं कि श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का सुनिश्चित करके, जो पंक्तियां कल पढ़ ली थी उनको मैं पढ़ लेता हूं। भली भांति समझ कर
फिर आत्मा की ख्याति के लिए, प्रकट प्रसिद्धि के लिए, आत्मानुभूति के लिए, ये हमारा गोल है। गोल समझते हैं? गोल, लक्ष्य। हॉकी खेलते हैं ना, हॉकी, तो हॉकी, फुटबॉल, उसमें गोल होता है और वहां पर उसका लक्ष्य होता है। तो हमारा गोल क्या है? हमारा गोल क्या है? चाहे हम पूजन करें, चाहे हम स्वाध्याय करें, चाहे हम तीर्थ वंदना करें, जो भी क्रियाएं करें, उसमें हमारा गोल, हमारा लक्ष्य निर्धारित है। लक्ष्य क्या मामा जी? लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य क्या है भाई साहब, वीरेंद्र जी? लक्ष्य हमारा आत्मानुभूति का है। तो कोई बात नहीं, एक बार हम लक्ष्य को चूक गए हों, लेकिन बार बार हमारा प्रयास वही रहेगा। हॉकी और फुटबॉल का गेम देखा होगा ना, बहुत बढ़िया से बढ़िया भी खिलाड़ी हो और अपने लक्ष्य से चूक जाए, लेकिन वो हार नहीं मानता है, लगा रहता है। ऐसे ही हमें ये जो भाव मिला है, हमें ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, इस मनुष्य पर्याय का उपयोग, हमें जो स्त्री पर्याय प्राप्त हुई है, इसकी कथा भी मैं अंतिम 5 मिनट में सुनाऊंगा, स्त्री पर्याय छेदने की। कि वो स्त्री पर्याय मिली है, तो इस स्त्री पर्याय को छेद करके इस पर्याय में हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम ऐसी पर्याय प्राप्त करें कि जिससे हमें मुक्ति प्राप्ति हो। वो हमारा लक्ष्य है, वो गोल हमारा निर्धारित होना चाहिए। तो क्या कहते हैं आचार्य भगवान कि हे प्रभु, कि आत्मानुभूति के लिए पर पदार्थों की प्रसिद्धि के हेतुभूत इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर आत्मोन्मुख करके। यहां तक इतनी पंक्ति मैंने कल पढ़ी थी, है ना। इसको आपके पास जो मोबाइल है ना, उस मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको निरंतर बार बार एक एक पंक्ति का, मैं तो आपको इस समय बहुत लिमिटेड समय में बहुत कम व्याख्या कर पाऊंगा, लेकिन आप एक एक शब्द का, एक एक व्याख्या, एक एक वाक्य क्या कहता है, उसका विस्तार क्या है। अब इसका विस्तार यह है कि मैं पूजन करूं तो काय के लिए करूं? कि आत्मानुभूति के लिए। मैं स्वाध्याय करूं तो क्यों करूं? कि परद्रव्य और स्वद्रव्य का निर्णय करने के लिए। कोई एक निर्धारित समय है कि साहब अब स्वाध्याय करना है, उस निर्धारित समय को, उस कालांश को पूरा नहीं करना है, उस कालांश की पूर्ति के लिए नहीं है। पंडित जी साहब बोल रहे थे कि सामायिक करें, कि सामायिक क्यों करें? कि जो हमने स्वाध्याय किया है उसका हम चिंतन करें, उसका हम मनन करें। वो हमारा जो कालांश निर्धारण करने से तो हमने एक परिपाटी का निर्धारण किया, लेकिन वो भी पूर्व भूमिका में आवश्यक है। हम समझेंगे नहीं, हम ज्ञान, कल बता रहे थे ना महेंद्र जी भाई साहब कि हमको ज्ञान नहीं होगा। वो उस महिला को दुकान चलाने का ज्ञान नहीं था, ना समझ थी। उदाहरण ख्याल में आ रहे होंगे कि ना समझी है कि हमें आत्मा का इक्का दुक्का नहीं पता है, हमें जीव और अजीव के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो हम उसका चिंतन कैसे करेंगे? एक सेकंड के लिए विचार करें कि आप कोई भी सम्मेद शिखर गए नहीं है, ऐसा कोई भी सज्जन नहीं होगा जिसने सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं की। करीब करीब सब होंगे, 100%। गलत तो नहीं हूं ना मैं? यहां विराजमान सभी ने सम्मेद शिखर की यात्रा की होगी। ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने सम्मेद शिखर को नहीं देखा हो, नहीं देखा हो ये बात नहीं, नहीं सुना हो या शास्त्रों से भी नहीं पढ़ा। जैसे नंदीश्वर तो हम नहीं गए, पूर्व भाव में जरूर गए हो तो गए हो, लेकिन शास्त्रों के माध्यम से तो जानते हैं ना। पंचमेरु को शास्त्रों के माध्यम से तो जानते हैं ना, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता हो और हम कहें कि सम्मेद शिखर का ध्यान करो, नंदीश्वर का ध्यान करो, पंचमेरु का ध्यान करो, तो क्या आप कर पाओगे? मुकेश जी भाई साहब कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं। तो आचार्य भगवान यहां कहते हैं श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, है ना। ये जो हमारी पाठशालाएं हैं, इन पाठशालाओं का महत्व क्या है?
ये स्वाध्याय का महत्व क्या है कि पंडित जी आप कह रहे हो कि आत्मानुभूति तो आत्मा में रमने से ही होगा, आत्मा को जानने से ही होगा, आत्मा को पहचानने से ही होगा, तो फिर ये आपकी क्लासें, ये शिविर लगाने का औचित्य क्या है, आपके ये शिविर लगाने का महत्व क्या है? यदि शिविर पे आप प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो सर्वज्ञ परमात्मा की तीन तीन समय जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। 24 घंटे में 3 बार दिव्य ध्वनि कीर्ति है ना, वो क्या करते हैं? सर्वज्ञ परमात्मा क्या करते हैं? जीव अजीवादि का स्वरूप ही बतलाते हैं, तत्व का स्वरूप ही बतलाते हैं, 6 द्रव्यों का स्वरूप ही बतलाते हैं, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव ही बतलाते हैं, द्रव्य गुण पर्याय ही बतलाते हैं। तो जैसे सर्वज्ञ परमात्मा के दिव्य ध्वनि का महत्व युगों युगों तक है, ऐसे ही इन शिविरों का और इन स्वाध्याय का महत्व भी आत्मानुभूति के लिए परम आवश्यक है। वो पंक्ति है श्रुत ज्ञान के अवलंबन से। वो श्रुत ज्ञान जो हमारा है, उस श्रुत ज्ञान के द्वारा हमने द्रव्य गुण और पर्याय को समझकर, अथवा हमने जीव और अजीव का भेद विज्ञान करके, ये सब अजीव तत्व है और मैं जीव तत्व हूं, श्रद्धा करने लायक उपादेय, तो ये परम उपादेय तत्व तो यही है। लौकिक में भी सब ऐसा नहीं करते हैं। कुछ चीज ऐसी होती है कि अभी तक इसका उपयोग है और उसके बाद उसका उपयोग नहीं है, बाधक है वो। जैसे जब ये छत डल रही थी तो तब हमने इसके नीचे लकड़ी के या लोहे के पिलर लगाए होंगे ना? उसके बिना ये छत टिक नहीं सकती थी। सब जब उसकी आवश्यकता थी तब तो आपने वो लगाए, अब उसको रहने देते? प्रमोद जी वैसे रहने दोगे? अरे जब उसकी आवश्यकता थी तब वो परम आवश्यक था, वो नहीं लगाते तो वो सारी की सारी छत नीचे आ जाती। लेकिन जब अब छत व्यवस्थित हो गई तो उसको हटाए बिना उसका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जो हमने जीव अजीव आदि तत्वों को जाना, समझा, भेद विज्ञान किया, उस भेद विज्ञान के बल पर, उस स्वाध्याय के बल पर अब वो जीव का क्या स्वरूप है, उस जीव के स्वरूप को ध्याना, श्रद्धान करना, ज्ञान करना और उसका आचरण करना, इसी का नाम है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष मार्ग। आचार्य उमा स्वामी देव की भाषा में इसी को यहाँ पर आत्मा कहा और इसे ही यहाँ पर समय सार कहा, इसे ही यहाँ पर आत्मानुभूति कहा। आज अपन सिद्ध पूजन पढ़ रहे थे ना, सिद्ध पूजन में एक वाक्य आया था, शायद छल फल वाले छंद में था, 261 पेज पे सिद्ध पूजन, 290 290। तो यही आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है, वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हमारा जो बाह्य में जा रहा है, उस मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का उपयोग कहाँ करना है? जिया जी, एक शब्द आया, क्या दोनों के लिए एक शब्द आया था, मैंने कहा था कि अब रुको, आत्मोन्मुख, आत्मसन्मुख, ये है आत्मानुभूति की विधि। हम बाह्य में लगे रहेंगे और हम कहेंगे कि हमें तो धर्म की प्राप्ति नहीं हुई, तो धर्म में कमी नहीं है, सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी में कमी नहीं है, शास्त्र में कमी नहीं है। खोजना कहाँ पड़ेगा? खोजना हमें पड़ेगा कि हमने उसमें कहाँ कमी की है। तो आचार्य भगवान ने वो शब्द डाला है कि उस मति ज्ञान हमारे पास है कि नहीं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान हमारे पास है कि नहीं? अपन पहला अध्याय पढ़ते हैं ना, तत्वार सूत्र का रोज पाठ करते हैं। तत्वार सूत्र का नाम आया तो बता देता हूँ, आप लास्ट में जो 10, 8 या 9 पद्य दे रखे हैं, उसमें एक पद्य है, उस पद्य में ये लिखा है
कि इस तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है। पढ़ लेना है ना, मेरी मर्जी से नहीं कह रहे, उसमें लिखा है। पंडित जी साहब प्रेरणा दे रहे थे ना कि रोज के रोज इसको पढ़ो, तो रोज इसका हम उच्चारण करेंगे। तो ये हमारा जिनागम है, सारी जिनवाणी का सार उसमें भरा हुआ है। तो एक उपवास का दोनों टाइम भोजन करके भी, एक टाइम एकाशन करके भी यदि उपवास का लाभ लेना है तो रोज तत्वार्थ सूत्र का पाठ करें। पंडित जी साहब आप सब पाठ करेंगे, बैठे बैठे एक उपवास का फायदा मिल गया तो क्यों नहीं करेंगे? तो देखो, ये जो आत्मानुभूति है ना, हमारा स्लोगन ही है, हमारे मिशन का स्लोगन ही आपको पता होगा, है ना? आप हमारे लेटर पैड पे देखा होगा, आत्मानुभूति, तत्व प्रचार और दो ही है, तीन भी, एक तीसरा भी है, आत्मानुभूति और तत्व प्रचार। सबसे पहले आवश्यक है तो वो है आत्मानुभूति। और फिर जब, चूंकि योग्यता उतनी नहीं, उतनी सामर्थ्य नहीं कि उसी में रह पाए, तो अंतरंग में भाव आता है, उस भाव के फलस्वरूप तत्व प्रचार का कार्य होता है। तो आचार्य भगवान यहाँ लिखते हैं कि आत्मोन्मुख किया है तथा वह नाना प्रकार के नए पक्षों से, ये हो गया, श्रुत ज्ञान को भी आत्म सन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित तो होकर शीघ्र ही, तत्काल ही निज रस से ही प्रकट होता हुआ, है ना? उधारी का काम नहीं है वो। वहां से जैसे ही आत्म सन्मुख हुआ, आत्मोन्मुख हुआ, कहां से? मति ज्ञान के द्वारा, पांचों इंद्रियों और मन के द्वारा जो बाह्य में जा रहा था, श्रुत ज्ञान के द्वारा जो विकल्पों में भटक रहा था, तो दोनों से आत्मसन्मुख हुआ तो तुरंत देखो, तत्काल ही शब्द पढ़ा यहाँ पर, आपके पास ग्रंथ हो तो उस शब्दों पे आप रीझ जाएंगे कि तत्काल ही जैसे ही आत्मसन्मुख हुए, जैसे ही मिश्री की डली जीभ पर डली, जैसे ही मिश्री की डली जीभ पर डली, तब उसका स्वाद आने में कितना समय लगेगा? कि नहीं साहब, अभी तो गुरुजी से सीखा था ना, गुरुजी आएंगे, वो आशीर्वाद देंगे, तब उसका स्वाद आएगा। कब आएगा उसका स्वाद? कब आएगा शीतल भैया, स्वाद कब आएगा? हैं कि जैसे ही वो मिश्री की डली रात के अंधेरे में डालो, रात को तो नहीं खाएंगे, है ना, अंधेरे में डालो, जहां कमरे का अंधेरा हो, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं हो, चाहे दिन में डालो, सुबह डालो, शाम को रखो, लेकिन वो जो अमृत की मिश्री की जो डली है, उसका रसास्वादन, उसकी मिश्री पना जैसे ही जीभ पर रखी तो उसका आस्वादन आए बिना रहेगा नहीं। ऐसे ही मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान बाह्य में जो हमारा उपयोग जा रहा है, उस उपयोग को यदि अंतरंग में समेट लिया तो आत्मानुभूति इसी का नाम है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम क्रमशः आगे बढ़ते 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 परम सुख है, मोक्ष है। ये आचार्य भगवान ने लिखा, तत्काल ही निज रस से ही प्रकट होता हुआ आदि अंत और मध्य से रहित। ये मैंने उदाहरण देके बता दिया कि वो मिश्री की डली आगे से रसास्वादन देगी कि पीछे से देगी कि बीच के से देगी, कि वो मिश्री की जो डली है वो सर्वांग से, जितनी उसकी डली है वहां से उसका रसास्वादन आएगा। वैसे ही हमारे ज्ञान का उपयोग, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, बार बार इसलिए बोल रहा हूं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान बाह्य में जाकर हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका यदि सदुपयोग करें तो वह आनंद देगा। हमारे पास बुद्धि की कमी नहीं है कि साहब ये आपके तत्व समझ में नहीं आते, थोड़ा सा प्रेरणा देने के लिए बात कर रहा हूँ कि साहब हमें ये तत्व, ये क्षय द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय, ये तो बहुत कठिन विषय हो गया। MBBS करता है, उसकी तैयारी के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे डॉक्टर साहब सर्वज्ञ भाई बैठे हैं ना, दोनों CA भाई हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो पेपर कई सालों में क्लियर होते हैं।
तो वहां इतनी मेहनत का फल यहाँ मिल सकता है। तो ऐसा ही ये जो द्रव्य गुण पर्याय है, क्रमबद्ध पर्याय है, ऐसे जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को समझने के लिए मुझे तो यहाँ बुद्धि का मापन करना था कि वो बुद्धि वो कठिन चीज समझने में आ सकती है, तो ये चीज समझ में नहीं आए ऐसा 3 काल में हो सकता नहीं। ऐसे हमारे ज्ञान का उपयोग, ऐसे सिद्धांतों को समझ करके फिर हम आनंद प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें। अनाकुल केवल एक संपूर्ण ही विश्व में मानो तैरता हो। सारी अनाकुलताएं, सारी आकुलताएं छट गई, अनाकुल हो गया। जब तक वो रसास्वादन नहीं किया था मिश्री का, तब तक तो उसे बहुत सारे प्रश्न थे कि ये मिश्री कैसी है, क्या है, क्या इसका रंग है, क्या इसका रूप है, ये कहीं कुछ मुझे हानि तो नहीं पहुंचाएगी, मुझे ये मीठी होती है तो कहीं सर्दी तो नहीं कर देगी, और अनेक अनेक प्रकार के विकल्प थे। लेकिन जैसे ही उसने मिश्री का स्वाद लिया तो वह अमृत तुल्य मिश्री का स्वाद उसे आने लगा। ऐसे ही पर भावों, पर द्रव्यों से अपने उपयोग को हटा करके आत्मोन्मुख करता है तो उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इसी का नाम आत्मा है, इसी का नाम समय सा है। और इसी को प्रेरणा देने के लिए, अभी तो इसमें बहुत बाकी है, लेकिन वो आप पढ़ लेना। लेकिन प्रेरणा देने के लिए जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने बहुत सुंदर जो श्लोक दिया है, वो श्लोक बहुत मजेदार श्लोक है। अब मैं पढ़ूंगा, मैं संस्कृत वाला नहीं पढ़ता हूँ, सीधा हिंदी में पढ़ता हूँ, है ना। और उसकी आधी पंक्ति आप पढ़ेंगे तो आपके उसके अंदर की कली खिल जाएगी। जैसा वो छंद प्रसिद्ध है ना, कल भाई संदीप ने तो लिया था, अपद पद में नित्य अंधे जगत के प्राणी। ऐसा ही ये जो यू टर्न जिसको कहते हैं ना भाई साहब, जब हम व्हीकल चलाते हैं रोड की भाषा में यू टर्न कहा जाता है, यहाँ यू टर्न ये है इस छंद में। छंद देखो और छंद का आप रसास्वादन करो। मैं तो आपको सिर्फ छंद का रसास्वाद ही करवा पाऊंगा, खोल नहीं पाऊंगा। देखो, निज ओघ से च्युत जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से, बलपूर्वक यदि मोड़ दे तो आ मिले निज ओघ से। उस ही तरह यदि मोड़ दे बलपूर्वक निज भाव को, निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले। आपको भाव तो समझ में आया होगा, बहुत सरल और आधुनिक हिंदी है। एक बार मैं आपको बुलवाऊंगा, बोलेंगे ना आप सब? देखो, निज ओघ से च्युत जिस तरह जल ढाल वाले मार्ग से, निज ओघ से च्युत बलपूर्वक यदि मोड़ दे तो आ मिले निज ओघ से। उस ही तरह यदि मोड़ दे बलपूर्वक निज भाव को, निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले। निज भाव से च्युत आत्मा निज भाव में ही आ मिले। इसमें एक शब्द का अर्थ आपको पता चल जाएगा तो आपको पूरा श्लोक समझ में आ जाएगा। ओघ यानी पानी,
जल है ना, ऊपर किसी ऊपर पहाड़ से पानी जो बह रहा है और वो बह करके उस मूल बिंदु से वो पानी अलग हो गया है ना, लेकिन उस वापस उस पानी को वहां तक मिलाना हो तो क्या उपाय कर सकते हैं क्या है? आजकल को बहुत सरल हो गया, कहाँ नीचे का पानी लिफ्ट लेकर के ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है, कहाँ जय समंद का पानी नीचे है ना, जय समंद तो नीचे है, लेकिन जय समंद का पानी जो उदयपुर कितना ऊंचा है, फिर भी वहां ऊंचाई पर पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया? बांसवाड़ा का माही का पानी कुशलगढ़ और सज्जनगढ़ कितनी ऊंचाई पर है, फिर भी उसको पहुंचाया गया, कैसे? लिफ्ट से। यहां पर शब्द डला है बलपूर्वक। वो जो पानी है वो पानी अपने पानी से यूं लगेगा, पानी जो ऊपर से निकल गया, अपने वागड़ी में कहावत भी बोलते हैं ना, मोम्बियनो पानी, क्या है वो? नेवानो पानी मुंबिये नहीं सड़े, है ना, नेवानो पानी मुंबिये नहीं सड़े, लेकिन मैं चढ़ा सकता हूं। कैसे चढ़ा सकते हैं? उस पानी को हमने इकट्ठा कर लिया है ना, इकट्ठा कर लिया नीचे बाल्टी रख करके, सामान रख करके, और फिर उस पानी को हमने ऊपर जा करके वापस डाल दिया, तो नेवानो पानी मुंबिये सड़ी क्यों नहीं सड़ी? बलपूर्वक, बलपूर्वक। यही बात यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि उस बलपूर्वक उस पानी को वापस उस पानी से मिलाया जा सकता है। ऐसा ही अनादिकाल से, क्या बोला? अनादिकाल से, है ना, अनादिकाल से मेरी प्रवृत्ति जो बाह्य में लगी हुई है, बाह्य उपयोग मेरा लगा हुआ है, वहां पर बलपूर्वक यदि मैं अपने मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का उपयोग आत्म सन्मुख करता हूं तो वह हाथ में रखे हुए आंवले के समान सम्यक दर्शन तेरे पास प्रकट है, आत्मानुभूति तेरे पास प्रकट है। ये आत्मानुभूति का मार्ग है। ये 10 लक्षण धर्म की ध्वजा जब अंतिम ब्रह्मचर्य धर्म के दिन चढ़ेगी ना, तब ये आत्मानुभूति की नींव यदि हमारी डली हुई होगी तो वो ब्रह्मचर्य रूपी धर्म कलश, उसमें जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें ऐसा ही है। 10 धर्म की पूजा जो ध्यानत राय जी की जो पूजा पढ़ते हैं ना, उसका जो स्थापना का छंद है वो ऐसा ही है, तब जाकर के वो कलश चढ़ेगा। तो ये आत्मानुभूति की नींव हमारी मजबूत होनी चाहिए। समझ में आया आत्मानुभूति का स्वरूप, आत्मानुभूति का मार्ग समझ में आया? आत्मानुभूति हमको करना है कि नहीं करना है, सम्यक दर्शन हमको करना है कि नहीं करना है, सुख हमको प्राप्त करना है कि नहीं करना है, इन सब का एक ही नाम है। शब्द अनेक अनेक, वस्तु एक ही है। कल मैंने ये बात कही थी, ये आचार्य कुंकुम स्वामी ने, आचार्य अमृतचंद्र देव ने, बनारसी दास जी ने और पूज्य गुरुदेव श्री ने अच्छे से विस्तारित किया है कि वहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग कहा है, लेकिन यहाँ पर हम आत्मा को ही कहेंगे, यहाँ पर हम समय सार को कहेंगे। ऐसा ये आत्मानुभूति का मार्ग है। इस आत्मानुभूति के मार्ग को हम अपने जीवन में उतारें और आत्मानुभूति के द्वारा हम बाह्य की समस्त क्रियाएं करते रहेंगे तो वो सब धर्म कहलाएगा। क्या बोला? आत्मानुभूति की ठोस नींव है तो वो नहीं है, सम्यक तो नहीं है तो वो व्यर्थ है। ऐसा सुंदर विवेचन इन गाथाओं के माध्यम से, इन छंद के माध्यम से किया है। और एक सुंदर चर्चा जैसी कल द्वारिका वाली बताई थी, एक ऐसी ही चर्चा उसी हरिवंश पुराण से ही है, क्योंकि बताने को बहुत होता है, उसमें विस्तार करना पड़ता है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बतला रहा हूं। कृष्ण कौन से नंबर की संतान थे? वसुदेव और देवकी की 8वें नंबर के, 7वें नंबर के, जो 8वें नंबर है ना, उसके पहले यशोदा की पुत्री जिसका नाम गोपिका है, वही एक्सचेंज हुए थे। ख्याल में ना पूरा कथानक? अब यहाँ से आगे बढ़ूंगा।
गोपिका जिस यशोदा के वहाँ जन्मी और उसको लाया गया यहाँ देवकी के वहाँ पर, और देवकी के वहाँ जो जन्मा पुत्र जिसका नाम कृष्ण, उसको पहुँचाया गया यशोदा। ठीक है, अब ये सारा कथानक आप पढ़ना। जब मैं क्रमबद्ध पर्याय का विचार करता हूँ ना, तो जिस समय में जो होना होता है वही होता है। नहीं तो कंस को ऐसा विचार क्यों नहीं आया, महेंद्र जी भाई साहब, उनको जेल में तो रखा, तो देवकी और वसुदेव को अलग ही रखता ना, जेल में क्यों रखा एक साथ? समझ में आई बात मेरी? भाई उनको कैद में रख दिया तो देवकी और वसुदेव को अलग ही रखता ना, तो संतान पैदा होने की बात ही कहाँ आती। लेकिन जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी। समझ में आया आपको? वो बिंदु समझ में आया जहां पर मार्ग कर रहा हूं? हाँ, तो वो जेल में डाल दिया ताकि संतान पैदा होगी तो मैं यहीं इसको खत्म कर दूंगा। ये विचार नहीं आया कि मैं इनको अलग अलग ही करूँ ना। ऐसा ही आप उनका भी विचार करना। किनका? द्विपायन मुनि का। कि जब ये दिव्य ध्वनि हुई थी तो द्विपायन मुनि वहां से साउथ में दक्षिण भारत की ओर चले गए, तो वो अपना मुनिपद ही छेद देते ना, तो न मुनि रहते न उन्हें क्रोध आता। लेकिन मुनिपद नहीं छेदा। मुनिपद छेद देते तो वो क्रोध वाली बात ही नहीं होती ना। लेकिन बस ये दृढ़ता जो पैदा होती है ना, वहां से पैदा होती है कि वो ऐसा विचार आता ही नहीं है, ऐसा विचार आने ही नहीं देता है, और वैसी मति होती है और वैसी मति के अनुसार गति होती है। तो वो गोपिका इसके साथ एक बात और सिद्ध होगी कि लोक में ऐसे प्रचलन अपने आप चल जाते हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अब वो जो गोपिका है, उस गोपिका को कंस ने उसकी नाक चपटी कर दी थी। तो अब वो नाक चपटी कर दी और वो जैसे जैसे बढ़ने लगी और सब कुछ है, तो वहां पर बहुत सुंदर वो भी बहुत रमा की तरह बहुत सुंदर कन्या थी। तो बलदेव के पुत्र आकर के, है ना, बलदेव के पुत्र आकर के उसको प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके हंसी मजाक में जैसे उनकी आदत है उसको बोल दिया चपटी नाक वाली। किसको? गोपिका को। कौन है गोपिका? यशोदा की पुत्री, कृष्ण की बहन, है ना, कृष्ण की बहन ही हुई। तो वो चपटी नाक वाली बोल दिया। तब उसने कि मैं इतनी सुंदर हूं, फिर मुझे ऐसा कहा जाता है, तो उन्हें वैराग्य धारण होता है और गणिनी माता के पास जाकर के, और वहां पर जो मुनिराज होते हैं उन मुनिराज के संग में, गणिनी आरिका का जिन मुनिराज के साथ संग है उसमें जाकर के वो वैराग्य धारण करती है, और कुछ समय पश्चात वहां तय करती है कि मैं इस स्त्री पद को छेदूंगा। इसके साथ एक बात और जोड़नी है कि वो मुनिराज से पूछती है कि मैं इतनी सुंदर हूं, फिर भी मेरी ये नाक चपटी क्यों हो गई, मेरे को ऐसा क्रूप क्यों बनाया? तो तब वो अवधि ज्ञान से मुनिराज बताते हैं कि तू पूर्व भाव में बहुत सुंदर राजकुमार था, लेकिन अपनी मस्ती में, जैसे राजकुमारों की मस्ती होती है ना, है ना, आजकल वो नहीं चलाते जिनके पास बहुत धन पैसा होता है और बहुत महंगी गाड़ियां होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, रोड पर चलने वाले लोग, सोए लोग रहते हैं, उन पर चढ़ा देते हैं। इंग्लिश में कुछ वर्ड आता है ना, फुटपाथ नहीं, ड्राइविंग कुछ बोलते हैं, रोड रेस नहीं, क्या, हिट एंड रन। ये तो ऐसी अपनी मस्ती में गाड़ी चलाते हैं और मस्ती की गाड़ी में वो कितने लोगों को रौंद जाते हैं। तो ऐसे ही वो राजकुमार जैसे हुआ करते थे वैसे ही हुआ। तो तुमने किसी मुनिराज को उस समय में अपनी गाड़ी से उनका व्यवधान किया था, तो उनका चेहरा बिगड़ गया, लेकिन वो तो अपने शांत परिणामों से, उन्होंने कोई श्राप नहीं दिया, वे तो अपने शांत परिणामों से वे स्वर्ग आदि को प्राप्त हुए, लेकिन उस वजह से, ऐसे परिणामों की वजह से तुझे इस भाव में तेरी ये नाक चपटी हुई। ठीक है ना। अब वो जो नाक चपटी हो गई
और वह यहाँ आकर के उसने आरिका का व्रत धारण कर लिया। इसको बहुत मैंने समेट दिया पूरी कहानी को। अब जो मूल बात करनी है, उसने वहाँ पर ये गणिनी आरिका के समक्ष ये कि मुझे ये स्त्री पद छेदना है और मुझे भव का अभाव करना है, उसके फलस्वरूप उसने आरिका का व्रत धारण किया। आरिका व्रत धारण करके योग, प्रतिमा योग है ना, पत्थर की तरह जो हो जाता है, ऐसा प्रतिमा योग धारण किया। प्रतिमा योग धारण करके वो वहां बैठी है, अपने ध्यान में ली है। वहां पर जंगल में निवास करने वाले चोर डकैत इत्यादि आए और उन्होंने उस मूर्ति जैसे हो गई, माता जी थे तो मूर्ति, हे देवी यदि हमारा कार्य, चोरी करने जा रहे थे, हमारा चोरी का कार्य यदि सफल हुआ तो हम आपकी बहुत अच्छे से पूजा करेंगे, हम आपकी बहुत जो भी चढ़ाने का वो सब कुछ करेंगे। वो अपने संग को लूटने के लिए, संग यानी जो भी उस जंगल मार्ग से, वन मार्ग से गए होंगे लोग, उनको लूटने का उन्होंने कार्य किया और वो कार्य में सफल हो गए। उनकी श्रद्धा दृढ़ हो गई कि ये जो प्रतिमा है, ये जो माता जी नहीं प्रतिमा, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति के सामने हमने ये जो चढ़ाने का किया था उसके कारण से हमें सफलता मिली है। यहाँ वो वन जंगल में तो आप और हम जैसे तो लोग रहेंगे नहीं, वन जंगल में कौन रहेंगे, खूंखार, शेर, जंगली जानवर। तो वहाँ पर योग प्रतिमा धारण किए हुए वो माता जी बैठी हुई हैं और उन माता जी को नरभक्षी शेर आकर के भक्षण कर जाता है। अब वो आकर के लौटते हैं, वो सारे डाकू, सारे लोग आकर के देखते हैं कि हमारी तो योजना तो सफल हो गई। तो ये जो प्रतिमा है, ये जो मूर्ति है, इसको वहां पर जो शेर ने उनका भक्षण किया होगा तो साफ सफाई तो की नहीं होगी, सारी चीज, कुछ मांस के लोथड़े पड़े हुए होंगे, कुछ अंगुलियां पड़ी होंगी, शरीर के कुछ अंग पड़े होंगे, तो उसमें उन माता जी की 3 अंगुलियां शेष रहती। तो उन 3 अंगुलियों की उन्होंने मूर्ति बनाई और ये जो मूर्ति है वह तो मांस भक्षी है, ऐसा समझ करके उन्होंने भैंसे का वध करने का कार्य आरंभ किया कि ये जो मूर्ति है वह तो मांस भक्षी। क्या कहा मैंने कि कैसे जगत में अनर्थ परंपराएं, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, वो माता जी तो अपने योग प्रतिमा धारण किए हुए थी, तो वे तो पुण्य प्रताप से, क्योंकि सीधे तो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएंगी, तो उन्होंने तो स्वर्गाधिक प्राप्त कर लिया, लेकिन उनके नाम से, किनके नाम से, माता जी का कोई लेना देना नहीं उसमें, लेकिन उनके नाम से जगत में कैसी कैसी धर्म के नाम पर हो रहा है वो जो चढ़ावा कर रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम चढ़ावा करेंगे, तो धर्म के नाम पर ऐसी सारी चीजें आरंभ हो जाती। तो बंधुओं, जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ऐसी ऐसी चीजें अनेकानेक होती रहेंगी। ऐसे प्रथमान योग का ज्ञान भी हमें नित्य नई प्रेरणा देता है और ऐसे ज्ञान से हम अपने आत्मबल को, हम अपने श्रद्धान को और हम अपने आचरण को मजबूत करें, उसको दृढ़ करें। ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को ओम नमः शिवाय। भी हम सभी ने आदरणीय भाई साहब के मुखारबिंद से आत्मानुभूति इस विषय पर बहुत सुंदर व्याख्यान लोगों ने लाभ लिया। आदरणीय ऋतिक भाई साहब से आप सभी परिचित ही हैं। विद्यालय महाविद्यालय परिवार की ओर से हम आपके प्रति धन्यवाद से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि हमारे एक निवेदन पर आपने अपने इस बात के जो भावना हेतु कुछ लक्षण वहाँ पर मैं आप देश के विभिन्न स्थानों पर रहते हैं उसको रोक करके